दोस्तों मेरा आप लोगों से सवाल है जिसका आंसर ना आपको आपके दिल पे हाथ रख के देना है। क्या आप लोगों को पता था इस फीफा वर्ल्ड कप से पहले कि काबो वर्दे नाम की एक कंट्री एग्जिस्ट करती है, केप वर्डे नाम की एक कंट्री एग्जिस्ट करती है। मैं भी आपके साथ इसमें शामिल होऊंगा एंड मैं देखो अपने दिल पे हाथ रख के बोल सकता हूँ कि आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस कंट्री। आई डिडंट इवन नो इट एग्जिस्टेड एंड मैं बहुत ऑनेस्टली ये चीज आपको बता रहा हूँ। लेकिन आज की डेट में दुनिया के कोने कोने में इस कंट्री के बारे में सबको पता चल चुका है। दे हैव मेड हिस्ट्री बिकॉज सबसे छोटा नेशन ये बन चुका है फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री में टू क्वालिफाई फॉर नॉकआउट्स इन फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री। तो आज हम नजर डालेंगे इस चीज पे कि क्या काबो वर्दे की हिस्ट्री रही है, कैसे उन्होंने यहाँ तक बिल्ड किया है एंड क्या उनके सीक्रेट्स हैं इस सक्सेस में। और अगर आपको इस सब के बारे में जानना है तो भाई आज आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज वीडियो। नाउ काबो वर्दे एक ऐसी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन ना 5.5 लाख है। 5.5 लाख। मैं जेन्युइनली मजाक नहीं कर रहा। साउथ दिल्ली का पॉपुलेशन इनसे 10 गुना हो सकता है भाई। साउथ दिल्ली का पॉपुलेशन इनसे ऑलमोस्ट 10 गुना हो सकता है और मैं यहाँ पे मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। आई लिव इन साउथ दिल्ली। तो तुम सोच के देखो कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पे उतने ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है, पॉपुलेशन तो कम है ही, एंड 2002 तक इनके पास प्रॉपर फुटबॉल फील्ड्स तक नहीं थी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। एंड फास्ट फॉरवर्ड 24 years these guys have made it to knock out football in FIFA World Cup। लेकिन ये कोई एक दिन की बात नहीं है दोस्तों। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने कल स्टार्ट किया तो आज ये लोग क्वालिफाई कर गए। नो, इट इज एन इन्वेस्टमेंट विच हैड टू बी मेड ऑलमोस्ट 20 years ago एंड उसके फ्रूट्स आज केप वर्डे रीप कर रही है। उसके फ्रूट्स, और जो एक कहते हैं ना कि मेहनत का फल सबको मिलता है, चाहे आप मेहनत करते रहो अपनी लाइफ में। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया आपके काम को रिकग्नाइज करेगी, पूरा दुनिया में आपका नाम होगा अगर आप शोरो जान से मेहनत करते रहते हो। तो वही कहते हैं ना कि पूरी कायनात आपको मिलाने में जुट जाती है अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो। एंड एग्जैक्टली काबो वर्दे के साथ वही चीज हुई है दोस्तों। बिकॉज काबो वर्दे ने इस स्टेज के लिए हो सकता है सोचा ना हो कि वो यहाँ तक पहुंच जाएंगे, बट इवेंचुअली उनकी मेहनत रंग लाई बिकॉज दे हैव बीन इन्वेस्टिंग इन दिस फ्रॉम द अर्ली 2000s। अब अगर हम काबो वर्दी की हिस्ट्री देखें तो भाई इट इज नॉट अ वेरी मतलब अ रिच कंट्री। आई वुड से एक आइलैंड कंट्री है, 5.5 लाख की पॉपुलेशन है एंड बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि बहुत रिच लोग यहाँ पे रहते हैं। अपर मिडिल क्लास तुम कह सकते हो ऑन एन एवरेज यहाँ पे लोग होंगे। बट अगर देखा जाए तो भाई दिस कंट्री इज ब्यूटीफुल टू बी ऑनेस्ट। मतलब आइलैंड कंट्री है, बहुत सुंदर भी दिखती है। लेकिन अगर हम इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो देखो वो प्लेस में नहीं था, फुटबॉल फील्ड्स भी नहीं थी, प्लेयर्स इनके पास नहीं थे, अच्छा टैलेंट आइडेंटिफाई करने के रिसोर्सेज भी इनके पास नहीं थे। अंटिल फीफा ने इनको ग्रांट्स दिए, अंटिल फीफा ने इनको कुछ ना कुछ लोन्स किए कि भाई हम आपको लोन दे रहे हैं, हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप अपनी फुटबॉल को डेवलप कीजिए। एंड एग्जैक्टली काबो वर्दे ऐसा ही करती है, जहां पे वो अपनी फुटबॉल को तो डेवलप करते हैं, साथ साथ फीफा को हिसाब भी देते हैं एक एक चीज का कि भाई उन्होंने कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा लगाया है एंड कितने ज्यादा उन्होंने बेनिफिट्स रीप करे। अब ऑब्वियसली बिजनेस है तो भाई ऑब्वियसली सब प्रॉफिट्स भी अपने निकालेंगे, बट उसको साइड में रखते हुए उन्होंने जो मेहनत करी है, उन्होंने जो डेवलपमेंट करी है, उसका हिसाब उन्होंने फीफा को पूरा पूरा दिया। जहाँ पे प्रॉपर स्काउटिंग सिस्टम का इजाद हुआ, जहाँ पे जो स्काउटर्स होते हैं, जो डेटा एनालाइज करना होता है, डेटा एनालिसिस होते हैं, बाहर की कोई कंट्री में जाके स्काउट करना है, वो सब किया गया। एंड सबसे बड़ी चीज जो करी गई वो ये थी कि केप वर्डे के जो रूट्स थे ना, मतलब काफी ऐसे प्लेयर्स थे, काफी ऐसे लोग थे जो केप वर्डे से कोई और कंट्री में चले गए, मान लो पोर्चुगल में चले गए, लक्समबर्ग में चले गए, कोई और यूरोपियन कंट्री में चले गए। तो देयर वर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जिनके जो रूट्स थे वो केप वर्डे के थे। मान लो कि उनके ग्रैंडफादर केप वर्डे के थे, उनके फादर केप वर्डे के थे, लेकिन अब वो खुद यूरोप में जाके सेटल हो चुके हैं, यूरोप के कोई क्लब में खेल रहे हैं प्लेयर्स। तो उन प्लेयर्स के पास जाया गया एंड उन प्लेयर्स के पास जाके उनसे रिक्वेस्ट किया गया, उनको कन्विंस किया गया कि क्या वो रिप्रेजेंट करना चाहेंगे केप वर्डे को। कुछ प्लेयर्स माने, कुछ प्लेयर्स नहीं माने, लेकिन जो माने भाई उनको केप वर्डे से काफी ज्यादा फायदा हो बिकॉज दे अल्टीमेटली कन्विंस देम टू प्ले फॉर केप वर्डे। एंड वहां से लेके एक केप वर्डे का स्टार्ट हुआ कि उन्होंने ऐसे प्लेयर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, ऐसे प्लेयर्स को स्काउट कर लिया जिनके केप वर्डियन रूट्स थे
एंड जो ऑलरेडी यूरोपियन फुटबॉल में थे। एंड इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट ईयर में खेल रहे थे, हो सकता है सेकंड ईयर ऑफ यूरोपियन फुटबॉल में हो, बहुत नीचे की लीग्स में हो, बट एटलीस्ट दे हैड दैट एक्सपीरियंस जो कि केप वर्डे को उस टाइम पे बहुत ज्यादा नीडेड था, बिकॉज उस टाइम वहां कोई इतनी लीग वीक भी नहीं थी। तो केप वर्डे के जो ये वाले प्लेयर्स थे उनके पास कुछ तो यूरोपियन एक्सपीरियंस था जो कि वो यूज कर सकते थे केप वर्डे की नेशनल टीम को बेटर करने के लिए। एंड इसी के लिए सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू एक केप वर्डे का आता है वो आता है 2013 में, जिसके 2013 के एफकॉन में वो डेब्यू करते हैं एंड पूरे अफ्रीका को शॉक कर देते हैं, जहां पे दे रीच द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ दैट कॉम्पिटिशन। इस कॉम्पिटिशन के रन के बाद ना जो केप वर्डे का निकनेम था वो पड़ जाता है द ब्लू शार्क्स। एंड टू बी ऑनेस्ट किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि केप वर्डे जैसी कंट्री जो कि एफकॉन में 2013 में अपना डेब्यू कर रही है वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंच जाएगी। एंड कुछ ऐसे ही हम वर्ल्ड कप में होते हुए देख रहे हैं जहां पे वो नॉकआउट्स में पहले अपने फर्स्ट एवर फीफा वर्ल्ड कप में ही नॉकआउट्स में पहुंच चुके, तो वैसे ही वो फर्स्ट एवर एफकॉन में भी अपने क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए थे। एंड उन्होंने सबको शॉक किया था, पूरे वर्ल्ड को, पूरे अफ्रीका को उन्होंने दिखाया था कि भाई कितनी ज्यादा वो स्ट्रेंथ रखते हैं एंड क्या उनकी फिलोसफी है फुटबॉल की, जिससे उनका नाम पड़ा ब्लू शार्क्स। एंड अगर हम एक उनकी फुटबॉलिंग आइडियोलॉजी पे जाएं तो वेल दे फोकस ऑन डिफेंसिव फुटबॉल ज्यादा, जैसे कि हमने इस फीफा वर्ल्ड कप में भी देखा कि उन्होंने स्पेन, यूरुग्वाई, सऊदी अरेबिया के ग्रुप में उन्होंने 3 ड्रॉ निकाले। एंड स्पेन यूरुग्वाई के अगेंस्ट ड्रॉ निकालना बहुत बड़ी बात है। स्पेन आर वर्ल्ड कप विनर्स ऑफ 2010, दे आर करंट यूरोपियन चैंपियंस, यूरोज जीते थे वो लास्ट वाले। यूरुग्वाई भाई इतने ज्यादा वो भी वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई एरी गैरी टीम है, दे हैव पेडिग्री फॉर दिस कॉम्पिटिशन। एंड यूरुग्वाई एक्चुअली नॉकआउट हो चुकी है इस ग्रुप में से। सऊदी अरेबिया का फुटबॉल ग्रो कर रहा है, उनकी लीग ग्रो कर रही है। ऐसे कोई ग्रुप में आप आ जाते हो, उस ग्रुप में आप सेकंड प्लेस करते हो, ये बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है केप वर्डे के लिए। एंड अगर आप उनके मैचेस भी देखोगे तो यू विल सी कि भाई बहुत ज्यादा डिफेंसिवली सॉलिड है। एंड अगर आप उनके प्लेयर्स देखोगे तो कोई ऐसा आपको शायद ही मिलेगा जो कि यूरोप की फर्स्ट ईयर ऑफ फुटबॉल में खेल रहा है, प्रीमियर लीग में खेल रहा है, ला लीगा में मिल रहा है। हाँ हो सकता है कुछ मिल जाए बट ज्यादा नहीं मिलेंगे बाकी। एंड काफी प्लेयर्स आपको ऐसे मिलेंगे भाई जो खेल रहे होंगे सेकंड टीयर ऑफ इंग्लिश फुटबॉल, थर्ड टीयर ऑफ स्पेनिश फुटबॉल, ऐसे लोअर लीग्स में खेल रहे होंगे। सिमिलरली तो वोजीनिया, अब वोजीनिया ने कितना ज्यादा नाम कमाया लेकिन वो कोई बहुत बड़ी लीग में थोड़ी ना खेल रहे हैं। तो अल्टीमेटली दिस टीम इज बिल्ड ऑन कोऑर्डिनेशन, दिस टीम इज बिल्ट ऑन केमिस्ट्री एंड दिस टीम इज बिल्ट ऑन अ ग्रिट कि भाई हमको आगे जाना है। एंड उस ग्रिट ने इस डिफेंस को फ्यूल किया, बिकॉज अगर आप उनकी डिफेंसिव परफॉर्मेंस देखोगे केप वर्डे की तो दे डाई भाई, दे डाई ऑन द पिच टू सेव गोल्स। एंड यस वो स्कोर भी करते हैं बट उनकी डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड है केप वर्डे। जो उनके प्लेयर्स है दे थ्रो बॉडीज ऑन द लाइन टू सेव गोल्स एंड इससे उनकी कमिटमेंट, ग्रिट एंड एक नेवर गिविंग एटीट्यूड का पता चलता है, नेवर गिविंग अप का पता चलता है। एंड जो केप वर्डे के रूट्स में रहा है भाई, 2002 से उन्होंने फुटबॉल डेवलप करी जहां उनके पास कुछ नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, सब खड़ा किया उन्होंने, फुटबॉल पिच से लेके स्काउटिंग नेटवर्क से लेके 2013 में एफकॉन डेब्यू, उसके बाद धीरे 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 फुटबॉल उनका ग्रो करता है, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करते हैं। एंड आज देखो फीफा वर्ल्ड कप 2026, अपने पहले वर्ल्ड कप में, फर्स्ट एवर फीफा वर्ल्ड कप, दे हैव प्लेस्ड सेकंड इन देयर ग्रुप, क्वालिफाइड फॉर द नॉकआउट्स। और यहाँ से वो अर्जेंटीना जो कि करंट वर्ल्ड चैंपियंस है उनके अगेंस्ट खेलने वाले हैं। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, यू नेवर नो, ये अर्जेंटीना को भी सरप्राइज कर दे भाई, यू नेवर नो, फुटबॉल में मिरेकल्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है फुटबॉल में। एंड हो सकता है वो अर्जेंटीना को हरा दे, नहीं भी हराएंगे तब भी तुम देखो एक फर्स्ट रैंक टीम के अगेंस्ट जो एक्सपोजर मिलेगा उनको खेल के, जो एक वर्ल्ड चैंपियंस के अगेंस्ट, लियोनेल मेसी के अगेंस्ट, उनकी टीम के अगेंस्ट खेल के एक्सपोजर मिलेगा, दैट विल बी इनवैल्यूएबल। एंड राउंड ऑफ 32 तक ही पहुंचना भाई उनके लिए बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक हो चुका है। एंड दिस इज वाई वी लव फुटबॉल, दिस इज वाई वी लव फेरी टेल्स एंड दिस इज व्हाट प्रूव्स अस कि भाई अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं भी है, अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं भी है, लेकिन अगर आपके पास एक छोटी सी चीज है जो कि होती है नियत, जो कि अगर आपके पास नियत है ना, अगर आपके पास कुछ काम करने की कन्विक्शन है, अगर आपके पास, वो कहते हैं ना कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो अगर आपके पास वो विल है, अगर आपके पास वो नियत है, देन आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। एंड केप वर्डे ने दिखाया है कि उनके पास वो नियत है। इंडिया जैसे देश में इतनी पॉपुलेशन है, इतने ज्यादा लोग हैं, इतना ज्यादा पैसा है, लोग क्रिकेट को ब्लेम करते हैं बट असली बात तो यह है कि फुटबॉल को ग्रो करने की जो यहाँ पे अथॉरिटीज है उनमें नियत ही नहीं है। चाहे पैसा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बट नियत का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। एंड दैट इज व्हाट केप वर्डे हैव प्रूवन टू ऑल ऑफ अस। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वी आर ट्राइंग टू 800 सब्सक्राइबर्स एज वेल। तो बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर, लेट मी नो डाउन बिलो in the comments your thoughts about Cape Verde. Bye bye.